दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत की भाषा विद संदीप भटनागर। आज हम डिस्कस करेंगे जो स्पेन के प्रेसिडेंट पेड्रो सैंचेज इंडिया में आए हुए हैं और आज उनका इंडिया में लास्ट डे है। और इंडिया के बीच में जो एक जॉइंट स्टेटमेंट आया है, मैं उसके कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। और इसके पहले मैं आपको ये रिमाइंड कर दूं कि ये विजिट 18 साल में पहली बार हुई है। और जैसा कि मुझको लगता है कि इसके जस्ट पहले जर्मन चांसलर भी आए हुए थे, लेकिन इतना प्रोटोकॉल उनको नहीं दिया गया जो स्पेन को दिया जा रहा है। इसका कारण है इंडिया और स्पेन के कल्चर में मिलाप है। ऑल्दो 18 साल के बाद मिल रहे हैं, लेकिन उस कल्चर में सिमिलरिटीज हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो एयरबस का है। जो TASL के साथ एयरबस ने अपनी एक प्रोडक्शन यूनिट शुरू की है बड़ोदरा में, तो वो तो एक बहुत बहुत बड़ी चीज है और ये गेम चेंजर होगा इंडिया और स्पेन की पार्टनरशिप में और डिफेंस प्रोडक्शन में इंडिया की वर्चस्व का ये एक शुरुआत होगी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है और ये अलायंस आगे जाना चाहिए, इसलिए शायद उनको प्रोटोकॉल भी दिया गया है। तो एक तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि एक स्ट्रेटेजिक दोस्ती। इंडिया और स्पेन ने अपने रिलेशनशिप को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नाम दिया है। जिसे कहते हैं ना कि दोस्त के साथ चलो तो रास्ता और भी आसान हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर इंडिया स्पेन के साथ और स्पेन इंडिया के साथ चले तो दोनों के रास्ते आसान हो जाए। और सेकंड पॉइंट मैं बोलता हूं कि इन दोनों के बीच में अब बड़ा बिजनेस कनेक्शन भी आ गया। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना दोनों कंट्री का फोकस है, स्पेशली इन द एरिया ऑफ डिजिटल, हेल्थ और ग्रीन एनर्जी। और एक और बात कहते हैं कि जहां बिजनेस और भरोसा साथ आए वहां प्रोग्रेस तो गारंटीड होती है। इंडिया के साथ करने में स्पेन को क्या मिल रहा है? भरोसा कि यहां की गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नमेंट है, और दूसरा स्टेबल ना भी हो, दूसरी गवर्नमेंट भी आ जाए तो इंडिया की पॉलिसीज चेंज नहीं होती हैं बहुत जल्दी। ये एक भरोसा है। और जो बिजनेस एटमॉस्फेयर जो शुरू हुआ है, मैं कहता हूं कि ये तो नरसिम्हा राव के जमाने से शुरू हुआ था, वो आज तक कंटिन्यू कर रहा है ओपन मार्केट का। तो इसलिए बाहर की किसी भी कंट्री को इंडिया में डिफेंस में इन्वेस्टमेंट करने में कोई दिक्कत भी नहीं होती। और दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात है, क्यों नहीं होती दिक्कत? इसलिए कि कोई वर्ल्ड की कंट्री किसी भी कंट्री को मना नहीं करती है कि आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट मत करो, स्पेशली इन डिफेंस सेक्टर, जो 15-16 साल पहले था। अमेरिका इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करने देता था बाहर की कंट्रीज को, स्पेशली इन डिफेंस सेक्टर। लेकिन आज के दिन में ऑल कंट्रीज एंड ऑल कंपनीज आर रेडी टू इन्वेस्ट इन इंडिया, क्योंकि उनको ये पता है कि इंडिया जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। इंडिया के साथ केवल एक मोदी जी का या इंडियन गवर्नमेंट का कमिटमेंट नहीं है, ये इंडिया की पिछली हजारों साल की संस्कृति है। हजारों साल से लोग देखते आ रहे हैं कि इंडिया ने कभी किसी पे अटैक नहीं किया, बेवजह किसी को परेशान नहीं किया। तो आगे भी इंडिया परेशान नहीं करेगा किसी भी कंट्री को, उसकी कोई टेरिटोरियल इंटेंशंस हैं ही नहीं। इसलिए किसी को दिक्कत नहीं है इंडिया को डिफेंस इक्विपमेंट देने। और
और तीसरा पॉइंट मैं बोलता हूं दोनों के कोलैबोरेशन के बीच में, दैट इज ए ग्रीन एनर्जी कोलैबोरेशन। और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ में तो दोनों का ही अपना कमिटमेंट है। और कहते हैं ना, इको फ्रेंडली स्ट्रक्चर होने चाहिए, धरती मां को बचाना है तो ये वादा जरूर निभाना पड़ेगा, ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा, नहीं तो 100 साल के बाद इसमें हमारे बच्चे इफेक्टिव होंगे। और जो मैंने अभी भी डिस्कस किया, डिफेंस में जो अलायंस है, और डिफेंस के अलायंस में दोनों ने अपना हाथ मिलाया है, और कहते हैं ना, अपने को भी सेफ रखना है और अपनों को भी सेफ रखना है। इसके लिए जॉइंट एक्सरसाइजेस जरूरी हैं और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जरूरी है। बहुत बड़ी बात बोली है, अपने को भी सेफ रखना है और दूसरों को भी सेफ रखना है। जैसे इंडियन पैसिफिक में, एशियन पैसिफिक में इंडिया ने हेल्प मांगी है स्पेन की कि आप आइए और हमारी तरफ से और हमारे साथ मिलके दुनिया की रक्षा करें। और कुछ पॉइंट्स मैं आपको बोलता हूं, वीसा है, टूरिज्म बूस्ट है, जो कि 2026 में एक कल्चरल एक्टिविटी होने वाली है, इंडिया और स्पेन मिलके। अब देखिए कितने वीसास मिलेंगे, कितने स्पेन के लोग वहां पे जाएंगे, कितने इंडियंस स्पेन जाएंगे, कितने स्पेनिश इंडिया आएंगे। तो ये एक क्या होगा, कल्चरल एक्सचेंज होगा दोनों कंट्रीज के बीच में। ये एक बहुत बड़ी बात है। और कल्चरल एक्सचेंज में मुझे एक बात याद आई कि अभी ये जो प्रेसिडेंट आए हुए हैं, और वो जब बॉम्बे गए थे तो वहां पे दिवाली मनाया, दिवाली उन्होंने सेलिब्रेट की। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जिन लोगों को पता नहीं है, कि इंडिया में साल भर त्योहार चलते रहते हैं, कभी दिवाली, कभी होली, कभी रामनवमी, कभी गणेश चतुर्थी, कुछ ना कुछ चलते रहते हैं। और हर इंडियन त्योहार जो होता है वो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, इसीलिए हजारों सालों से कायम है इतने त्योहार। हर में एंटरटेनमेंट, किसी में बंदिश नहीं है। बंदिश ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, भाई नॉन वेज मत खाओ उस दिन, ड्रिंक मत करो उस दिन, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। दोपहर तक का फास्ट रख लो, वो भी रखो नहीं रखो, ड्रिंक करना है करो नहीं करो। आई मीन ऐसी कोई बाध्यता कि किसी त्योहार में इंडिया में होती नहीं है। ये हर त्योहार एक एंटरटेनमेंट का सोर्स होता है, और इसी तरीके से दिवाली भी एंटरटेनमेंट का सोर्स। आज के बच्चों को शायद ये पता नहीं होगा दिवाली मनाई क्यों जाती है, लेकिन सबको ये पता है कि दिवाली में पटाखे छोड़े जाते हैं, दिवाली में नए कपड़े सिलाए जाते हैं, और दिवाली में हमको पैसे मिलते हैं, हम घूमने जाते हैं, हम नए नए कपड़े लेते हैं, हम एंजॉय करते हैं। इतना बच्चे जानते हैं और वही करते हैं, इसलिए दिवाली का वेट करते हैं। दिवाली में सेल लगनी है, उसमें सस्ते सामान मिलेंगे, हम कंप्यूटर्स लेंगे, हम ये लेंगे, तो एक तरीके का माहौल बन जाता है दिवाली का। लेकिन दिवाली एक्चुअली मनाई किस लिए जाती है, ये शायद अब बच्चों को, बहुत कम लोगों को ये पता हो। और मैं ये बताता हूं, किसी भी कंट्रीज के बीच में जो सबसे बड़ा रास्ता होता है वो कल्चर का। कल्चर एक दूसरे को बहुत ज्यादा कनेक्ट करता है। और मैंने पहले ही शुरू में बोला था कि इंडिया और स्पेन का कल्चर, दोनों के कल्चर में समानताएं हैं। और जो बात हुई है, जो जॉइंट स्टेटमेंट में एजुकेशन है, स्किल एक्सचेंज है, वो तो दुनिया को पता है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज का कोलैबोरेशन हो रहा है, और वो कह रहे हैं कि हम इंडियंस को वहाँ पे वीसास देंगे, जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट वीसा हैं, स्किल लेबर के वीसास हैं, उनमें बढ़ोतरी की जाएगी स्पेन में। क्योंकि आपको पता है स्पेन की पॉपुलेशन, स्पेन बहुत बड़ा कंट्री है, और
स्पेन लगभग खाली हो रहा है क्योंकि उसकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। इनको बाहर के लोग चाहिए, उनको वर्क फोर्स चाहिए बाहर की, और बाहर की वर्क फोर्स में इंडिया से अच्छा और कौन सा कंट्री हो सकता है? कोई मुझे बता दे, आई कैन चैलेंज द वर्ल्ड कि इंडिया से अच्छा कंट्री बाहर की वर्क फोर्स के लिए किसी कंट्री के लिए हो नहीं सकता है, क्योंकि इंडिया ने पिछले 70-80 साल में ये करके दिखाया है कि जब इंडियन जाते हैं तो वो काम करने जाते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, और जिस कंट्री में जाते हैं उसके कल्चर में, उसके धर्म में घुस जाते हैं। किसी को पता ही नहीं चलता कि ये अलग है, ये लोग अलग हैं, मिक्सअप हो जाते हैं और अपनी चीजें, अपना धर्म, अपना कल्चर लोगों पे थोपते नहीं है। और इसीलिए उनको, बाहर के लोगों को भी एक इंडिपेंडेंस रहती है कि ये लोग आके हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर को खराब नहीं करेंगे। हिंदू ज्यादा से ज्यादा क्या करता है कि अपने घर में छोटा सा मंदिर बना लेता है साइड, जिससे कि पड़ोसी को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है, और ना ही कोई घर के बाहर बना रहा है जिससे कि सबको दिखाई दे रहा है। इससे ज्यादा नहीं करता। इसीलिए वर्कफोर्स में नंबर 1 पे इंडिया है, जो पूरी दुनिया चाहती है इंडिया आए। और अगर इंडिया किसी कंट्री में 80% भी हो जाता है, फिर भी वो उस कंट्री का कल्चर अडॉप्ट करता है, अपना कल्चर वहां नहीं रहेगा। लेकिन ये कहा जाता है कि मुस्लिम्स जहां 36% हो जाएं, वहां पे वो शरिया लॉ लाने की प्रयत्न करना शुरू कर देते हैं। प्रयत्न तो 15% से करते हैं और कहते हैं 36-37% जब हो जाते हैं तो एक तरीके से शरिया लॉ वहां पे नाफिज हो जाता है, और इसके बड़े प्रूफ्स हैं। लेकिन हिंदुस्तानियों को आपको कहीं ऐसा प्रूफ नहीं मिलेगा कि कहीं भी कंट्री में वो ज्यादा होते हुए भी वहां के कल्चर को अडॉप्ट ना करें। और एक बात जो सबसे बड़ी हुई है वो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में उन्होंने क्लियर कट, दोनों कंट्रीज ने बोला है कि टेररिज्म पे दोनों कंट्रीज साथ हैं, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे वो ISIS हो, चाहे अलकायदा हो, जो भी UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है उनके अगेंस्ट में बोला गया है और कहा है कि इनको खत्म कीजिए। और ये स्पेन और इंडिया के बीच में जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन है उसमें पूरा लास्ट पैरा, शायद 33 नंबर का है या 38 नंबर का है, टोटल पैराग्राफ इसके ऊपर है। इस पे मैं इंडिया की कामयाबी नहीं बोलूंगा, स्पेन की कामयाबी नहीं बोलूंगा, इसलिए मैं ये बोलूंगा कि ये चीज बहुत सीरियस है भाई लोग, पूरे वर्ल्ड को बोल रहा हूं, इससे बचिए। ऐसी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके अगर ऐसी 100 ऑर्गेनाइजेशन बन जाती हैं तो पूरे वर्ल्ड का क्या होगा। और कई जगह बात हुई है ग्लोबल स्टेबिलिटी की, प्रॉस्पेरिटी की हुई है, और इसमें ये बोला जाता है जेंडर इक्वलिटी है, सोशल जस्टिस है, एग्रीटेक है, रूरल डेवलपमेंट है। अब स्पेस में भी साथ साथ हैं, कहते हैं आसमान में भी इंडिया और स्पेन का कनेक्शन पूरा हुआ। कहते हैं ना कि आसमान में भी इंडिया और स्पेन का कनेक्शन पूरा हुआ C295 से। जमीन पे तो था, अब आसमान पे भी हो गया। और हेल्थ सेक्टर में भी काफी कोलैबोरेशन करने की बात हुई है अपने दोनों के बीच में। और कहते हैं ना कि स्वास्थ्य ही सब कुछ है, और मिलके नई दिशाएं तलाशनी होंगी दोनों देशों को। शायद इसीलिए एक एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल जो दिया गया है स्पेन के प्रेसिडेंट को, उसका मेन रीजन यही है, क्योंकि इंडिया को भी स्पेन में और स्पेन को भी इंडिया में कुछ तो नजर आता है ना, कुछ तो नजर आता है।
और कहते हैं ना कि जब इंडिया और स्पेन का जोश मिलता है तो दुनिया को नई पॉसिबिलिटीज मिलती है, और ये मिल रही हैं। अभी तो केवल C295 है, बाद में हो सकता है सबमरीन्स का केस भी इन्हीं के पास चला जाए। तो एक तरीके का नया कोलैबोरेशन शुरू होगा इंडिया और स्पेन के बीच में, जो कि शायद इससे पहले उसको इस तरीके से भुनाया नहीं गया, या इस तरीके से वो मेन पिक्चर में, फ्रेम में आ नहीं पाया। सो थैंक्स अ लॉट। इसमें मैं TSL को बोलूँगा, और इसमें बहुत बड़ा हाथ था हमारे स्वर्गीय रतन टाटा जी का। और अगर आज के दिन वो जिंदा होते तो उनको बहुत बहुत खुशी होती। और जिन पिक्चरों में हमने मोदी जी और स्पेन के प्रेसिडेंट को देखा, उनके बीच में हम रतन टाटा जी को भी देखते तो हमारी खुशी दुगनी हो जाती, और ये प्रोजेक्ट आगे चले। और अभी तो केवल 40 C295 का ऑर्डर है, इसके बाद ये एक्सपोर्ट करेंगे, बनाएंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। और जब जब एक्सपोर्ट करेंगे तो रतन टाटा जी की याद आएगी, क्योंकि ये उनका ही ब्रेन चाइल्ड था कि इंडिया को, हमको डिफेंस सेक्टर में भी अग्रणी बनाना है। तो रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने ये मेरा वीडियो लास्ट तक देखा। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि जैसे ही कोई मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।